हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में पढ़ रहे थे। सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें क्या करना है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के। जैसे इसमें आता आपका सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा वो मान लो मेरे पास ये आ रहा है। इसमें लिखा है हाउ मनी 6 मीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूबॉइड measuring 18 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 8 मीटर। और इसके ऑप्शन में क्या आ रहा है 8, बी मेरा 9, सी मेरा 10, डी मेरा 7। जब देखो आपसे इस तरह के नंबर वगैरह ये पूछ ले तो उस कंडीशन में क्या करना आता है आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ क्यूब्स बराबर क्या आएगा हमारे पास, यानी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो अपॉन में किसके आएगा, इसके आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है आपका L इंटू बी इंटू एच होता है, इसका होता है ए क्यूब। तो देखिए उसके लिए तो डिमेंशन आ रही है मेरे पास 18, 15, 8 आ रही है, 18, 15 और 8। और जो क्यूब है देखो उसके लिए मेरे पास क्या आ रही है अभी 6 आ रही है, तो 6, 6 और ये 6। अब इनको काट दो, 3 टाइम कट रहा है अभी। अब 3 से काटा इसको 2 टाइम, इसको 5 टाइम, 2 से काटा इसको 4 टाइम, वापस जब इसको 3 से काटा 2 टाइम, 2 से काटा इसको 2 टाइम, नहीं 5 इंटू 2 कितने आ गए मेरे पास 10 आ गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या राइट होगा, इसमें सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो गया है। अब इसके बाद देखिए हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी उस क्वेश्चन में हमारे पास ये आ रहा है। जैसे मान लो लिखा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम are in the ratio of 3:2:1। और उसके बाद लिखा है इफ इट्स वॉल्यूम इज 1296 मीटर क्यूब then find its breadth आपको इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट का देखो रेशियो आ रहा है ना, और देखो इसका चलो ऑप्शन वाले तो पहले मैं इसमें ऑप्शन ए में तो लिखा है इसमें क्या 12 मीटर, ऑप्शन बी में लिखा है 18 मीटर, ऑप्शन सी में लिखा है 16 मीटर और ऑप्शन डी में लिखा है 24 मीटर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप सारी। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता है कि देखो इनकी लेंथ ब्रेड देखो आपको हाइट का तीनों का से आ रहा है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर लेंथ का मान तो हो गया 3x, ब्रेड्थ का मान 2x हो गया और h का मान हो गया 1x, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखो इसका वॉल्यूम दिया गया है, मतलब मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो आ रहा है कितना
1296 मीटर क्यूब आ रहा है। अब देखो जब ये 1296 मीटर क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर आप लिखोगे L इंटू बी इंटू एच, उधर आएगा 1296, यानी इधर तो मेरे पास आ रहा है L इंटू बी इंटू एच, उधर आ रहा है 1296। अब देखो जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ L की जगह रखना आपको 3x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 1x, उधर आ रहा है 1296 आ रहा है। अब देखो इसको सोल्व करने पर आएगा मेरे पास 6x क्यूब आएगा, उधर आएगा 1296, x क्यूब का आएगा मान 1296 अपॉन 6, और x क्यूब का मान क्या आएगा 2 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 6 टाइम, और x का मान क्या आएगा, इसका आपको लेना पड़ेगा क्यूब रूट, तो x का मान क्या आएगा 6 आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी ब्रेड्थ पूछे भी, तो ब्रेड्थ का मतलब ये 2x मानी आपने, तो यहाँ पर b का मान मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 6, और ब्रेड्थ का मान आ गया 12 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, 12 मीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया है, बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो गया है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको मान लो लेंथ पूछते तो लेंथ क्या हो जाती है आपकी 3 से गुणा करने पर यानी 80 मीटर हो जाती, और अगर आपसे हाइट पूछते तो क्या होता आपका डायरेक्ट 6 इंटू 1 यानी 6 मीटर हो जाती। तो ये था हमारा कौन सा सवाल, ये वाला सवाल था। अब देखिए आप आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं अभी, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, उसमें क्या आ रहा है अब क्या, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर देखो इसके आगे 3 की बात कर रहे हैं, और 3 नंबर में देखो आपके पास जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ये आ रहा है, इसमें ये लिखा हुआ है क्या, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज डबल that of other sphere then the ratio of their ready is आपको उनकी रेडी का रेशियो पूछा है। ऑप्शन ए में आ रहा है 2√2:1, ऑप्शन बी में आ रहा है √2 का, यहाँ पर आगे इसने 3 लिख रखा है, फिर रेशियो 1, ऑप्शन सी में आ रहा है 1 रेशियो, फिर यहाँ 3 लिख रखा है, ऑप्शन डी में आ रहा है 2:1। अब देखो हमें ये क्वेश्चन किस तरह से कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर कि आपके पास यहाँ पर भी क्या रहा है, मतलब वॉल्यूम जो है ना एक स्फीयर का वो क्या है दूसरे का डबल आ रहा है। जैसे मान लो एक मान लो रेडियस की आपकी R1 है, R1 मान लो आ रहा है आपका, तो दूसरी आपने क्या मान लिया R2 मान ली, भाई दोनों जो रेडियस है वो आपने R1 R2 मान ली ना। अब इसमें क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डबल दैट ऑफ द अदर, यानी V1 जो मेरे पास वो 2V2 आ रहा है, पहले वाले का जो वॉल्यूम है वो दूसरे वाले का क्या आ रहा है डबल आ रहा है। तो इसको लिख दिया आपने 4/3 पाई R1 क्यूब, ये 2 आ रहा है, ये 4/3 पाई R2 क्यूब। दोनों तरफ पहले आप 4/3 पाई को काट देंगे ऐसे, इधर आ रहा R1 क्यूब, उधर आएगा 2R2 क्यूब। अब देखो दोनों का रेशियो लेना ना आपको, तो इधर आपने R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब ऐसे लिख दिया है, और वहाँ पर आ गया मेरे पास 1/2। अब देखो ये R1/R2 का होल क्यूब है, उधर मेरे पास है 1/2 का, मतलब ये क्या आएगा आपका 1/2 है ना आपके पास। अब देखो दोनों तरफ जब आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये तो आएगा R1/R2, इधर आपको 1/2 का क्या लेना है क्यूब रूट लेना है।
अब क्यूब रूट का मतलब ये हुआ, अब 1 का तो 1 ही आएगा, जबकि 2 का क्यूब रूट आएगा नहीं, तो इसको आप ऐसे छोड़ दो। अब मेरे पास आ रहा है 1/2 का क्यूब रूट। तो देखिए दोनों आपको ये अलग अलग तरह से डिफरेंट रूप में प्राप्त हो रहे हैं, तो हम इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कौन सा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब चलो आप इसमें एक क्वेश्चन अभी और देख लो। अब देखो हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो देखो उसमें क्या रहा हमारे पास। अभी अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है, यानी इसमें आ रहा हमारे पास, ये आ रहा है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास ये इस तरह से। इसमें लिखा है इफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर increase by 20%, then the percentage increase in volume is approximately और ऑप्शन ए में आ रहा है 60%, ऑप्शन बी में आ रहा है 68%, ऑप्शन सी में आ रहा है 73%, ऑप्शन डी में आ रहा है 78%। अब देखो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है, वो देखिए थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको सबसे पहले मतलब रेडियस जो है ना, यहाँ पर रेडियस और हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन क्या आ रही है, इंक्रीज बाय 20%। मान लो शुरुआत में क्या है हमारे पास, मान लो रेडियस भी क्या आपकी 100% है और हाइट भी क्या है 100 है। एक बार पहले आपने उसका निकालो वॉल्यूम, तो आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच के द्वारा। तो मान लो पाई तो पाई पड़ा एक बार, इसको आप ले दो 100 का स्क्वायर इंटू 100, तो आपके पास आ गया पाई इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, मान लो ये आ गया। अब देखो आप इन दोनों को 20% इंक्रीज करो, ठीक है ना भाई। तो इसके बाद क्या आएगा, देखो मेरे पास अब रेडियस तो लेनी है आपको 120, हाइट भी आपको 120 लेनी है। अब देखो दोबारा से आप अपना वॉल्यूम वी डैश निकालोगे, तो फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच वाला, तो पाई तो बड़ा है सेम। अब यहाँ पर देखिए आर की जगह आपको रखना है कितना, 120 रखना है, 120, और एच भी क्या आ गया 120, तो वो तो मेरे पास आया था इतना पाई, और ये आ रहा है मेरे पास इतने पाई। अब देखो आपको क्या करना, पहले वी डैश में से वी डैश करो कितना आ रहा है, यानी 120 120 120 पाई माइनस 100 100 100 पाई। देखो सब में से आपने पहले क्या कर लिया, देखो इसको पहले आपने दिया है से 12 है, तो इसको आप 17 12 लिख के साथ में 1000 लिख दो इसके, इंटू पाई। इसको भी आप क्या लिखोगे 1, जैसे मान लो आपने इसको लिख दिया 1000, फिर आपने साथ में लिख दिया इसके 1000 पाई। अब देखो दोनों में से आपने क्या कर लिया, 1000 जो पाई है ना उसको बाहर आपने कॉमन लिया है, अंदर आएगा 1728 माइनस में 1000, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1000 पाई इंटू में आएगा 728 आएगा। अब परसेंटेज निकालना ना आपको, तो मतलब ये तो लिखना आपको ऊपर अभी 728, और जो ओल्ड वाला आपका आया था ना कौन सा, ये वाला, ये आपको इसके अपोन में लिखना है, यानी 1000
इंटू 1000 या इंटू कर दो आप इसके 100। अब इसको सोल्व कर लो तो मतलब 2 0 ये और 1 0 ये कट गया आपका। अब यहाँ से 2 0 और चले गई ये। अब मतलब 7 2 8 में देखो पाई से पाई कटे सीधा, 7 2 8 में 10 का डिवाइड क्या आएगा मान आपका 72.88% आ जाएगा। ठीक है ना, 72.8% मतलब लगभग आपका अप्रोक्सीमेट क्या गया, इसकी अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो हमें इस तरह से अपने ये सवाल क्या करने थे, कंप्लीट करने थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।